अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप और मैं हूं औरंगजेब बेग। आज बात करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो ऑनलाइन सेलिंग की कंपनी है अमेज़ॉन, उसने पाकिस्तान को भी अपनी उस लिस्ट में शामिल कर लिया है कि जो लोग लीगली तौर पर अपने मुल्कों में बैठकर अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जी हाँ, इससे पहले पाकिस्तान जो है ना इस लिस्ट में शामिल नहीं था। इंडिया शामिल था लेकिन पाकिस्तान नहीं था। और मुख्तलिफ ग्रुप्स जो पाकिस्तान में हैं वो लोगों से सीधे साधे कारोबार के शौकीन अफराद से पैसे बटोर कर उनको कोर्सेज करवाते थे, उनको ऐसे ऐसे गुर सिखाते थे कि कैसे आप बाहर के मुल्कों से जाली तरीके से अकाउंट्स बनाकर अमेज़ॉन को जो है ना वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लेकिन अभी मेरी इस वीडियो में बताने का मकसद ये है कि अमेज़ॉन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारे जो ई कॉमर्स के लोग हैं उनकी रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान को अप्रूव कर लिया है कि पाकिस्तान के आईडी कार्ड और पासपोर्ट पर पाकिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान का माल जो है वो अमेज़ॉन के ज़रिए बेच सकते हैं। अब दो चीज़ें सामने आएंगी। एक तो ये होगा कि पाकिस्तान में जो है ना वो लीगली तौर पर अमेज़ॉन आने के साथ ही किसी भी पाकिस्तानी को ये हक हासिल होगा कि वो अमेज़ॉन पर कुछ भी बेच सके। लेकिन जिम्मेदारियां आती हैं। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है और ट्रिलियंस डॉलर में उसका जो है ना वो उसकी आमदन है। वो एक असूलों पे बनी हुई कंपनी है। गोरा जो है ना वो असूल पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। लिहाजा जो दोस्त पाकिस्तान से अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स बेचेंगे वो कभी भी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ ना करें, घटिया माल ना बेचें, किसी तरह की पैकिंग और माल की क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। क्योंकि उससे ये होगा कि एक भी कंप्लेन आ गई ना अमेज़ॉन पे कि जी ये माल मैंने देखा कुछ था, जब मैंने इसका पार्सल खोला है उसमें वो क्वालिटी नहीं है जो उस तस्वीरों में मुझे नज़र आ रही थी या जो लिखी गई थी उस सेलर ने जो लिखी हुई थी चीज़ें वो मुझे नहीं मिली, तो अमेज़ॉन आपको ब्लॉक कर सकता है और आपका अकाउंट दोबारा नहीं बन सकता। तो लगी हुई रोज़ी को ठोकर मत मारें, अपना मुनाफा जितना भी है, अपनी कॉस्ट जितनी है वो रखें, लेकिन माल घटिया मत बेचें। मैं सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में 9 साल रह के आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया में ईबे और जो दूसरी वहाँ पे सेलिंग करने वाली जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि आपने जो ख़रीदा हो वो क्वालिटी के बरक्स ना हो, बिल्कुल क्वालिटी के मुताबिक होता है। अगर वहाँ पे कहा जाता है कि ये माल आपको 4 दिन के अंदर मिलेगा तो 4 दिन की बजाय 3 दिन के अंदर मिलता है। और उसके बाद फिर लोग बड़े बड़े अच्छे रिव्यू देते हैं कि जी वाकई इस सेलर ने बड़ी अच्छी प्रोडक्ट दी है, और उस पर जो है ना वो अच्छे रिव्यूज़ आने से जो है ना वो लोग जब आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो पहले रिव्यू देखते हैं कि ये जो चीज़ें बेच रहा है इसका रवैया कैसा है, इसकी सर्विस कैसी है, इसकी प्रोडक्ट कैसी है। तो अगर आप अच्छी चीज़ें बेचेंगे, पाकिस्तान में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, इतनी इतनी अच्छी चीज़ें हैं, सनतें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर हैंडी वर्क्स है। लेकिन बात ये आ जाती है कि जब कुछ लोग जो है ना वो ज़्यादा मुनाफे के लिए घटिया चीज़ बेच देते हैं तो उससे पूरे मुल्क की बदनामी होती है। उन लोगों की भी जो है ना वो बदनामी होती है कि जो अच्छा माल बेचते हैं, रिज़्क़े हलाल कमाना चाहते हैं, लोगों को कस्टमर सर्विस देना चाहते हैं, लेकिन कुछ घटिया लोगों की वजह से उनके जो है ना उनकी बदनीति की वजह से उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। खुदा का शुक्र करें कि ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास आया है कि आप घर में बैठ के लाखों रुपए कमा सकते हैं अगर ईमानदारी और नीयत के साथ अपनी चीज़ें बेचें। तो आप जो है ना आज से इरादा करें, अगर आपने कुछ अमेज़ॉन पे बेचना है, वो आपने क्या बेचना है वो आपकी हेडेक है, और इसकी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान का नाम जो है ना वो आप लोगों ने उसको ख़राब करना है या उसको अच्छा बनाना है। प्रोडक्ट यहाँ पे क्वालिटी की है लेकिन उसको बेचें भी क्वालिटी के मुताबिक, ताकि दुनिया जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ रुख करे, पाकिस्तान की चीज़ें खरीदे, पाकिस्तान के लोगों पर एतमाद करे। क्योंकि पूरी दुनिया अमेज़ॉन से आजकल ख़रीद रही है। कोरोना के बाद मार्केट्स, शॉपिंग सेंटर बंद है, जैसा कि आपको पता है कि आए रोज़ बाज़ार बंद हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी आप देख लें, ईद पर 1 हफ़्ता पूरा बाज़ार बंद रखने को कहा गया है, टाइमिंग इसकी थोड़ी कर दी गई है। तो लोग पूरी दुनिया में अमेज़ॉन और जितनी भी दूसरी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान में दराज है, अली बाबा है, दूसरी चीज़ें हैं, ये सारी प्रोडक्ट सेल करती हैं। तो आप खुदारा लोगों को धोखा मत दीजिएगा। ये ना कीजिएगा कि डब्बा जो है ना वो वही हो जिसकी प्रोडक्ट है लेकिन अंदर उसके आप कोई रबश चीज़ें डाल दें, गंदी चीज़ें डाल दें, ऐसा मत कीजिएगा। खुदारा रिज़्क़े हलाल कमाइएगा, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाइए,
पाकिस्तान के जो सनतें हैं वो चलेंगी, रोज़गार मिलेगा, आप लोग एम्बेसडर होंगे, आप लोग अच्छी चीज़ें अमेज़ोन पे सेल करें और कंप्यूटर को यूज़ करें, अपने घर वालों को यूज़ करें इसके साथ और एक पूरा नेटवर्क बनाएं। तो मैं आखिर में फिर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अमेज़ॉन जो अमेरिकन बहुत बड़ी कंपनी है उसने पाकिस्तान पे एतमाद किया है और पाकिस्तान को अप्रूव कर लिया है कि लीगली तौर पर वो घर बैठे कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा और जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।